इजराइल के विनाशकारी हमले का अब हिजबुल्लाह ने जबरदस्त जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे घातक वार इजराइल पर किया है। हिजबुल्लाह ने रविवार रात इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक इस हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई और कम से कम 60 सैनिक घायल हुए हैं। इनमें 7 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाकर लगभग 25 रॉकेट और मिसाइलें दागी। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक हमले से पहले किसी तरह का वार्निंग सायरन नहीं दिया गया। इजराइल पर हिजबुल्लाह के इस हमले को अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। हिजबुल्लाह ने जारी बयान में इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि हमने गोलानी ब्रिगेड कैंप पर कई ड्रोन दागे। बता दें कि गोलानी ब्रिगेड दरअसल इजरायली सेना की 5 इन्फेंट्री ब्रिगेड में से एक है। इससे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 5 प्रोजेक्टाइल दागे थे, जिसे इजरायली सेना ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर दिया था। ये घटना अपर गैलिली, सेंटर गैलिली, वेस्टर्न गैलिली, हाइफा और कारमेल क्षेत्रों में सुबह 9 बजे हुई थी। स्कूल और यूएन बिल्डिंग के आसपास हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। इजरायली सेना आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह स्कूल और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक बिल्डिंग के आसपास रॉकेट दाग रहा है। 6 अक्टूबर को भी हिजबुल्लाह ने एक स्कूल से 25 मीटर की दूरी पर रॉकेट दागे थे। ठीक इसी तरह यूएन की बिल्डिंग से 200 मीटर की दूरी पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे थे, जिसमें आईडीएफ के 2 जवानों की तब मौत हो गई थी। हमारे लोगों और सैनिकों पर इस तरह के हमलों को रोकने के लिए आईडीएफ को दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन को आगे बढ़ाते रहना होगा। आपको बता दें 1 अक्टूबर को इजराइल ने शुरू किया था ग्राउंड ऑपरेशन। इजराइल ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के खिलाफ दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था। इस जंग के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर हवाई और रॉकेट हमले भी कर रहे थे। इजरायली हवाई हमले में लेबनान में मरने वालों की संख्या 2000 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों के साथ लेबनान में टकरा रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले इजराइल भी हमास पर हमला कर चुका है। हमास के एक हमले के जवाब में इजराइल ने आतंकियों के गढ़ गजा और राफा को शमशान बना दिया था। कम से कम 44,000 लोग मारे। इस भीषण नरसंहार से पहले हमास ने पिछले साल यानी 7 अक्टूबर इजराइल पर विनाशकारी हमला किया था। ये हमला इतना भयावह था कि महज 20 मिनट में 5000 मिसाइलें दागी गई। मिसाइलों की इतनी संख्या के कारण इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम भी उसे रोकने में नाकाम रहा। नतीजन इस हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और इसके बाद हमास ने सीमा पार करके सैकड़ों बंधक बना लिया। 250 में से 100 बंधक अभी भी उसके कब्जे में हैं, जिन्हें इजराइल छुड़ाने की जद्दोजहद में है। ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है कि हमास ने 7 अक्टूबर से पहले इजराइल पर 9/11 जैसा हमले करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसे प्लानिंग बदलनी पड़ी।